नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। आज भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला सेमीफाइनल में होना है वर्ल्ड टी20 के। हम उससे जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है जो कि कोलकाता से आ रही है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर। 14 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हुई है। जो हादसा हुआ है, एक निर्माणाधीन पुल गिर गया है। शहर का सबसे व्यस्त इलाका यह माना जाता है और उसी व्यस्तता को कुछ हद तक कम करने के लिए वहां पर पुल का निर्माण चालू था। हादसे में 78 लोग जख्मी हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी जो मलबा गिरा हुआ है, जो पुल नीचे गिरा हुआ है, उसके नीचे लोगों के फंसे होने के, खासकर जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी उसके भीतर लोगों के फंसे होने की आशंका है। हादसे का पैमाना कुछ ऐसा था कि ममता बनर्जी को खड़गपुर में जो चुनावी रैली वो कर रही थी उसे छोड़कर वापस लौटना पड़ा है। 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जल्दी से जल्दी लोगों को वहां से निकाला जा सके तो स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है, कुछ काबू में लाया जा सकता है और इसीलिए एनडीआरएफ के जवानों को वहां पर फौरन भेजा गया। यह बताया जा रहा है कि जितनी ज्यादा तादाद में जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उन्हें भेजा जाएगा, उतनी जल्दी वहां से लोगों को निकाल पाना मुमकिन होगा। क्योंकि चुनाव का वक्त है, इसीलिए जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती वहां पर है। तो चुनावी ड्यूटीज से हटाकर कोशिश किया जा रहा है कि सबको डाइवर्ट किया जा सके। कोलकाता में गणेश टॉकीज है जिसके नजदीक इस पुल का निर्माण चल रहा था। उत्तरी कोलकाता में स्थित है ये जगह। दोपहर करीब 12:20 की बात है। हालांकि इस पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो पुल था उसका निर्माण सालों से चल रहा था। कई दफा जो डेडलाइंस थी वो नहीं पूरा कर पाने के बावजूद उसी कंपनी के पास निर्माण का अधिकार था। 18 महीने में इस ओवरब्रिज को तैयार होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था। अब एक तरफ उन लोगों को उस मलबे में से निकालने की कोशिश चल रही है, दूसरी तरफ यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि गुनहगार आखिर कौन है। चेतावनी थी यहां पर कि भारी वाहन यहां से नहीं गुजर सकते हैं, लेकिन उस चेतावनी के बावजूद ये गाड़ियां यहां से निकल रही थीं। ये तस्वीरें जो आप को हम दिखा रहे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशंस की हैं। हादसे की जो जगह है और किस तरीके से यह हादसा हुआ है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कालीकृष्ण टैगोर स्टेशन है, एक तरफ वो गणेश टॉकीज दूसरी तरफ, और ये विवेकानंद ब्रिज जिसका निर्माण चल रहा था। और किस तरीके से ये पुल ध्वस्त हुआ है वो देखिए। नीचे से गाड़ियां निकलती थी, जो ट्रक नीचे से निकल रही थी उसका हाल देख दीजिए। और जो मलबा है उसके नीचे भी बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग फंसे हो सकते हैं। कोशिश किया जा रहा है कि इस मलबे को जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग फंसे हुए हैं, उन्हें किस तरीके से निकाला जाए। जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, हर राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन जो शुरुआत में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए वो वहां के स्थानीय लोगों ने उसमें मदद की। एक बार एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई, उसके बाद उन लोगों से गुजारिश की गई कि जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो वहां से निकल जाएं। दरअसल कंजेस्टेड इलाका होने की वजह से यहां पर दिक्कतें बहुत आ रही हैं। क्रेन का इस्तेमाल या किसी भी इस तरह की गाड़ी का अगर इस्तेमाल करना है तो आसपास के रिहायशी इलाकों को नुकसान की गुंजाइश लग रही है। इस वजह से बहुत संभल कर राहत कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। एनडीआरएफ के तमाम जवान आप वहां पर देख सकते हैं। अनुमान के मुताबिक बताया गया कि करीब 80 जवान वहां पर पहुंचे हैं। अलग अलग टुकड़ियां जो एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम्स हैं वहां पर पहुंची हुई हैं। मलबे में दबकर 78 लोग अब तक जख्मी हुए हैं। 14 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। सरकार ने फौरन मुआवजे का ऐलान कर दिया। कहा कि जो मारे गए हैं उनके परिवारों को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा, जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। लेकिन इस ऐलान के बीच, उस राजनीति के बीच, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे पहले करना है वो ये कि लोगों को जो फंसे हुए हैं मुमकिन है उन्हें वहां से निकाला जा सके। हमारे साथ हमारी संवाददाता मनुग्या लोईवाल इस वक्त जुड़ रही हैं। जी मनुग्या।
फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो पुरजोर चल रहा है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम्स हैं, करीब 2 से ज्यादा बटालियन एनडीआरएफ की तैनात हैं, कमांडर्स हैं, उनके आर्मी के कमांडर्स हैं, आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स हैं, सिविल डिफेंस की टीम्स हैं और कोलकाता पुलिस की टीम्स हैं। इन सबको मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 20 फीट ऊंचे ये जो फ्लाईओवर गिरने की वजह से कई सैकड़ों लोगों की फंसे होने की आशंका है। माना जा रहा है कि करीब 2 मिनी बसेस इसके नीचे फंसी हुई हैं और 2 बसेस पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मृतकों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। फिलहाल जो घायल हैं उन्हें जो नियर बाय अस्पताल है, सीएमएच अस्पताल, इसके अलावा विशुद्धानंद अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। उनका वहां इलाज जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक कंट्रोल रूम बनाकर वहां पर पूरी तरह से सिचुएशन को मॉनिटर कर रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अगले कई घंटों तक न तो ये रास्ता खुल सकता है और न ही यहाँ से जो मलबा निकालने की प्रक्रिया है वो खत्म हो पाएगी। जो 78 का आंकड़ा है जो घायल हैं मनोज्ञा, क्या ये वो लोग हैं जिन्हें निकाला जा चुका है? जी, आसपास के लोग जो घायल हैं, जो निकाले जा चुके हैं। अभी नीचे कितने लोग फंसे हैं इसका अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि कितनी गाड़ियां हैं, कितने ऑटो हैं, कितनी बसें हैं जो नीचे फंसी हुई हैं। करीब 2 से अधिक अगर बस है तो एक मिनी बस अंदर नीचे फंसी हुई है और एक बगल में है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं एक मिनी बस में एवरेज पर कम से कम 50 लोग होते हैं। तो वो आंकड़ा अभी भी उसे टच कर रहा है और ये माना जा रहा है कि सारे जितने भी अधिकारी हैं वो यही अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग अंदर फंसे हैं। जो बच चुके हैं उन्हें आसपास ले जाया जा चुका है अस्पतालों में, लेकिन जो नीचे फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की प्रक्रिया जारी है। उम्मीद पर दुनिया कायम है और शायद यही वजह है कि लगातार लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक फिलहाल 2 लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है। बहुत शुक्रिया मनोज्ञा लोहाल इस पूरी जानकारी के लिए। मनोज्ञा से हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। कोलकाता की ये तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा रहे थे, लेकिन क्या अपडेट है वहां से, क्योंकि कोशिश चल रही है कि वहां से लोगों को निकाला जा सके, जल्द से जल्द इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। उसमें कठिनाई बहुत सारी है, हमारी नजर उस पर रहेगी, बनी रहेगी। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर So I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.